ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ट्यूसडे की एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिन निफ्टी की सीधा एक्सपायरी है, मंडे की है छुट्टी, और बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों की ही ऑप्शन के लेवल्स भी देखेंगे, ऑप्शंस में क्या डेटा बना हुआ है और चार्ट पे भी देखेंगे। और स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को, ठीक है। सबसे पहले बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल भी अच्छा, एक गलती जो सब लोग करते हैं, बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है, रेंज बाउंड मार्केट में ब्रेकआउट पे बाय या ब्रेकडाउन पे सेल करने का, है ना। रेंज बाउंड मार्केट में नीचे की रेंज पे बाय, ऊपर की रेंज पे सेल करना होता है जब तक रेंज का ब्रेकआउट नहीं मिलता है, एक चीज़। सेकंड चीज़ क्या है, अगर कल हम लोगों ने क्या देखा था कि ट्रेड इस रेंज के बीच में 650 से लेके 50,050 की रेंज में ट्रेड नहीं करना, अगर करना भी है तो नीचे की रेंज पे बाय करना है, ऊपर की रेंज पे सेल करना है। सिंपल अपना दोनों ही लेवल अपने मार्क कर रहे थे, एडिटर आपको लगा देगा। अभी जब तक मार्केट इस रेंज के बाहर नहीं निकल रही है, सेफ ट्रेडर है तो मत करो ट्रेड। कॉल पुट भी प्रीमियम भी नहीं बचे, मतलब स्टैडल सिंगल भी अब क्या ही बेचोगे। अगर आप स्टैडल बेच के बैठोगे तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज इतना फेवरेबल नहीं बैठने वाला है ना। तो अगर इस रेंज के अंदर रहती है तो कुछ नहीं करते, अभी छोड़ देते ट्रेड जब तक नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर से आ रही है। ऊपर नीचे की रेंज आप खेलना है तो वैसा खेल सकते हो, तो खेल लेना कि ऊपर की रेंज पे नेगेटिव एक्शन पे सेल कर दो, नीचे की रेंज पे बाय कर लो, तो वही हो सकता है। तो अब कर क्या सकते हैं, अगर ये रेंज टूटती है, कल ब्रेकडाउन देती है, तो यहाँ तक के ट्रेड को प्लान कर सकते हो 320 से 300 के आसपास तक के लिए। तो आई होप अपने बैंक निफ्टी का देखा होगा। अब सेम चीज़ क्या है, अब आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले मैं सारी लेवल्स को डिलीट कर देता हूँ ताकि फ्रेश स्टार्ट करें। मार्केट में अभी भी ऊपर की रेंज बनी हुई है और नीचे की रेंज बनी हुई है। हमेशा याद रखना, जब भी अगर मार्केट अब ऐसे में इतना कंसोलिडेट करने के बाद ये जब भी गैप अप के साथ टूटती है तो फिर एक ट्रेंड मिलता है, या गैप डाउन के साथ टूटती है तो भी एक ट्रेंड मिलता है। अब ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो गई, एक चीज़। सेकंड चीज़, मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था 15,400 का, याद करो, निफ्टी का एग्जांपल दिया था, है ना, कि निफ्टी में जब 15,400 का लेवल टूटा था तो कैसे टूटा था। पूरा महीने भर उसने कंसोलिडेट किया, दो ढाई महीने कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर जब ब्रेकआउट आया तो बड़ा ब्रेकआउट आया, है ना। तो वो चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ अभी भी मार्केट रेंज में है, ऊपर नीचे अभी किधर है, कितना ऑप्शन राइटर का बैठा, अभी ऑप्शन चेन पे चल के देखेंगे वो, ठीक है। लेकिन अभी भी 650 नीचे की रेंज है, 50,050 ऊपर की रेंज है। सेफ ट्रेडर हो तो ट्रेड नहीं करना। बहुत बार इसने रेजिस्टेंस हिट कर दी है, लेकिन बाइंग नहीं है, मतलब ऊपर आके बार बार रेजिस्टेंस पे हिट करके नीचे ही जा रही है। ये ट्रेंड देखने को चल रहा है, ब्रेकआउट नहीं दे रही। ऑल दो रेजिस्टेंस वीक हो चुकी है, सपोर्ट भी वीक हो चुकी है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ क्या था, यहाँ पे हम लोग बाय क्यों नहीं कर पाए, रीज़न क्या था, ये वी शेप रिकवरी दे गया, ठीक है। इसके नीचे 650 पे जब तक मैं पॉजिटिव एक्शन देखता तब तक वो सीधा कैंडल बन गया, एक भी पुल बैक नहीं दिया, सीधा ही ऊपर से चला गया। उसमें फिर ट्रेड ऑब्वियस सी बात है आपका बाय का छूट ही जाएगा उस केस में ना। यहाँ पे सेल का ट्रेड लिया था निफ्टी के अंदर, स्पॉट गिर ही नहीं रहा था, पुट भाग रही है, कॉल गिर रही है, लेकिन स्पॉट बढ़ ही नहीं रहा है। तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं, जब ट्रेड लेने के बाद आप ऑप्शन में तो पैसे कमा रहे हैं, बट हम परफॉर्मेंस शीट में स्पॉट के हिसाब से लिखते हैं। तो अगर 440 पे आपने सेल किया निफ्टी को, चाहे वो आपने पैसे बनाए हो या नहीं बनाए हो, हम स्पॉट को ही परफॉर्मेंस शीट में लिखते हैं ना। एक चीज़ और ध्यान में रखना, टेलीग्राम पे मैं मेंशन कर दूंगा जो भी फिन निफ्टी के लेवल्स आ रहे हैं एज पर ऑप्शंस के हिसाब से, जो फ्री वाला है, एडिटर लगा देगा आपको। गलत जगह पे चैनल को ज्वाइन नहीं कर लेना, वहाँ पे आप फंस सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अब सीधी सी एनालिसिस है। अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन खुलता है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे और ये सारा आपका एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। सिंपल है, अभी और स्क्वीज्ड हो गई रेंज। कौन सी रेंज को मार्क करा है अपने लोगों ने, साइडवेज खुलेगा, इस रेंज के बीच में नो ट्रेड है। अगर इस रेंज के ऊपर गैप अप है, गैप डाउन से तोड़ती है, कौन सा है, 50,100, वही 50,100, 50,050 के आसपास की, और नीचे आपकी 900। तो 900 के नीचे अगर खुलती है तो फिर आपको एक ट्रेड मिलेगा, ऊपर एक ट्रेड मिल जाएगा, वो एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है कि इधर एक भी साइड अगर मार्केट ओपन होती है उस साइड, ठीक है। तो क्या कर सकते हो आप, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी भी लगा सकते हो, और इवन आप इसको 2 मिनट के चार्ट पे भी यूज़ कर सकते हो 5 मिनट की जगह पे। क्यों, क्योंकि बिकॉज खुलते ही इधर पुट राइटर ट्रैप हो जाएगा जो आज पुट बेच के गया है, खुलते ही कॉल राइटर ट्रैप हो जाएगा जो आज बेच के गया है, बिकॉज प्रीमियम आर वेरी लो, ठीक है। तो ये अपना बैंक निफ्टी का बना दिया। साइड इसके बीच में खुलेगी नो ट्रेड, ठीक है। निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी का कल हम लोगों ने क्या देखा था कि इसके नीचे अगर जाती है तो एक आपको ट्रेड मिल जाएगा टुवर्ड्स 300 के आसपास। सेम चीज़ ये था, मैं 300 का वेट कर रहा था कि ये 650 के आसपास आ जाए और ये 300 के आसपास आ जाए, पॉजिटिव एक्शन मिलता। पॉजिटिव एक्शन जब तक मिला वो वी शेप ही आ गया, उसके बाद आपको मिला नहीं। फिर यहाँ पे कहीं पे सेल करने की कोशिश की थी, बट वो वही सेम चीज़ है कि स्पॉट बड़ा गिरा ही नहीं, है ना। अभी भी ये एक चैनल के मिड में आ गई है, राइट, निफ्टी आपके चैनल के मिड में आ गई है। तो मिड में आपको अभी निफ्टी में कोई खास ट्रेड बनने का है नहीं, बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छी लग रही है ट्रेड करने को निफ्टी के हिसाब से। बिकॉज निफ्टी अगर ये ब्रेक भी करेगी तो फिर आपका 550 600 के आसपास तक जाने के लेवल्स खुल रहे हैं अगर ये 480 टूटता है। ऑब्वियसली एक बार, दो बार, तीन बार रेजिस्टेंस कई बार यहाँ पे भी ले चुकी है। और सेम चीज़ अगर क्या है, 400 के नीचे क्लोज, एक भी कैंडल 400 के नीचे क्लोज देगी तो नीचे की साइड का ट्रेड मिलेगा।
और अगर सेफ ट्रेडर हो तो फिर आप ऊपर चैनल के आसपास आकर रेजिस्टेंस पे सेल कर देना, नीचे के आसपास अगर पॉजिटिव एक्शन मिले, साथ में डेटा भी साथ देना चाहिए, ठीक है, तब आप ये डेटा में बॉटम बन जाए। कौन सा डेटा में? जो अपना ये वाला होता है, RV स्कोर वाला जो होता है, ठीक है, इसमें भी साथ में आपका बन जाए। आप देख रहे हो ये पहचान होती है मार्केट के फ्लक्चुएटिंग की, जहां मैंने आपको बताया भी, RV सेटअप में ये चीज़ बता रखी है कि चॉपी मार्केट की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। डेटा बहुत फ्लक्चुएट करता है, जब भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है तो उसमें अपने को ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, है ना। निफ्टी में क्या निकल के आ रहा है अपना 400 का नीचे और 480 का ऊपर, सेम बैंक निफ्टी वाली स्ट्रेटेजी को इसमें भी लगाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अपना आता है फिन निफ्टी। ज़्यादा टफ एनालिसिस होती नहीं है रेंज बाउंड मार्केट में, ठीक है, और अगर कुछ टफ होता तो मैं आपको मेंशन कर देता, लेकिन मैं आपको वो जरूर लेवल जरूर दूंगा, ऑप्शन राइटिंग की जरूर से ध्यान से रखना वो, ठीक है। अरे FMCG को लग गया, फिर निफ्टी लगाना है हमें। ये आ गया अपना फिन निफ्टी। बहुत से लोग एक गलती करते हैं, पता है क्या? हो सकता था मार्केट ऊपर निकल जाए, मैंने आपको बताया था वही स्टार्टिंग वाली चीज़ क्या बताई थी, रेंज बाउंड मार्केट में ब्रेकआउट को प्लान इग्नोर करते हैं जब इतनी ज़बरदस्त तरीके से मार्केट में ऑप्शन राइटर बैठा है। कैसे पता चला ऑप्शन राइटर बैठा है? इसको देख के। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कॉल्स भी आपकी राइटिंग हो रही है, पुट्स भी आपकी राइटिंग हो रही है, तो फंसे हुए थे वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सेम चीज़ में है, अगर मार्केट में ये 370 का लेवल है, 350 से 375 के बीच का लेवल है, और ऊपर आपका 420 से 455 है। ऊपर नीचे सेम एनालिसिस को यूज़ करना है। रेंज में खुलेगी नो ट्रेड, ऊपर खुलेगी तो आपका ये सारा सपोर्ट बन जाएगा, नीचे खुलेगा तो ये सारा आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, ऐसा है। अब अगर इसमें एक SL हिट हो जाए तो आप निकल जाना, क्यों? क्योंकि अगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन देखिए ऊपर चल गया तो बहुत तगड़ा चलेगा, या फिर फॉल्स ब्रेकआउट देखिए नीचे गिरा तो बहुत तगड़ा गिरेगा। इसलिए स्टॉप लॉस को बहुत ही स्ट्रिक्टली लगाना। मान लो आपने यहाँ पे सेल किया, इस पे आपने सेल किया और यहाँ पे आपको रिजेक्शन के बाद वापस से आपने सेल कर रखे हुए, अगर ये नहीं दे रही है और वापस से रेंज के अंदर क्लोज हो जा रही है तो एग्जिट कर देना। क्या बोला मैंने? ध्यान से देखो, थोड़ा जल्दी बोलता हूँ बट वो ठीक है, लेकिन आपको रिपीट करके देख लेना, बट इंपॉर्टेंट होता है। मैंने क्या बोला? 440 ऊपर की रेंज आ रही है और नीचे की रेंज आपकी 360 375 आ रही है। मान लो ये गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन खुलने के बाद आपका ट्रेड थोड़ा बहुत नहीं चल के फिर वापस से आती है और इस रेंज के अंदर क्लोज हो जाती है, तो ये जो सुबह का ये होगा, ये फॉल्स ब्रेकडाउन होगा, तो आपको एग्जिट कर देना। फिर उसमें ट्रेड का नहीं करना, मतलब ट्रेड मत लेके बैठ जाना उसके अंदर कि आप बैठे रहे, नहीं सेल करके बैठे रहे हैं जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। तो इसके अंदर कोई भी कैंडल क्लोज होती है, एग्जिट। सेम चीज़ के मार्केट ने ब्रेकआउट के ऊपर खुला और वापस से इसके रेंज के अंदर कैंडल क्लोज हो जाती है, एग्जिट। बाय करके बैठे नहीं रहना, बिकॉज ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकती है, सारे आपके बायर से सेलर फंस सकते हैं, वो चीज़ को ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बोनस स्टेप है, ठीक है। चलो अब ऑप्शन का एक बार डेटा देख लेते हैं। ऑब्वियसली पुट राइटिंग, कॉल राइट, ओके, कॉल में यहाँ पे आपके शॉर्ट्स हुए हैं, शॉर्ट बिल्टअप्स, यहाँ पे भी शॉर्ट बिल्टअप्स हैं, इधर आपके सारे कटी हैं, यानी कॉल्स वगैरह आपकी सारी कटी हैं, ओके। तो यानी OI अनवाइंड हुआ है। OI अनवाइंड होता है, इससे पहचानते क्या है? नथिंग, ठीक है, मतलब लोग अपनी पोजीशंस को खाली करके गए हैं। क्यों खाली करके गए हैं? बिकॉज उनको नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, आइडिया नहीं है। तो पोजीशंस खाली करने का मतलब क्या होता है? फ्रेश पोजीशंस ट्यूसडे को फिर से बिल्ड होंगी, तो वो जो फ्रेश डेटा बनेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज कम्पेयर टू आज का डेटा, ठीक है, वो चीज़ को ध्यान में रखना। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन।